आई एम श्योर कि यहाँ कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा यार। यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल है, सो फ्रूट्स तो जरूर होंगे यहाँ पे। तुम्हें कैसे पता कि यहाँ की सॉइल फर्टाइल है? अरे कल उस गाइड ने बताया था ना कि ये जगह एक वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बनी थी। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। वोल्केनिक सॉइल इज वेरी फर्टाइल। यू आर सच अ नर्ड फॉर नोइंग दैट वीर। ओह बाय द वे, ये नर्ड ही तुम्हारी मदद करेगा। अरे एक तो तुम बात बात पे बुरा क्यों मान जाते हो वीर? पहले तो मेरी हर बात तुम्हें अच्छी लगती थी, पर लगता है इस मिस्टीरियस आइलैंड की एक मिस्ट्री ये भी है कि ये अच्छे लोगों को सड़ू बना देती है ना? बोलो। वेरी फनी। अब चलो। कुछ देर चलने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि वो थोड़ी ऊंचाई की ओर जा रहे हैं। वो देखो वीर, वहाँ पेड़ पे कुछ फल जैसे दिख रहे हैं। ओ वाओ, बनानास है यहाँ पे वीर। कितने अलग लग रहे हैं ना। मैंने कभी रेड कलर का बनाना नहीं देखा। वीर और ऋचा दोनों शुक्र मनाते हैं कि कम से कम खाने का इंतजाम तो हो गया। भूख के मारे दोनों केलों पर टूट पड़ते हैं और पेट भर के खा लेते हैं। यार हमें ना थोड़े फ्रूट्स अपने बैग में स्टॉक कर लेने चाहिए, आगे कुछ मिले ना मिले। गुड आइडिया वीर। मैंने पहले पता है कभी भी पेड़ से तोड़कर फल नहीं खाया। मुझे पता है थोड़ी बंदर वाली फीलिंग आ रही है। खा के दोनों का मूड काफी हद तक सुधर गया। उनके मुरझाए हुए चेहरों पर थोड़ी उम्मीद छलकने लगी। अभी के लिए खाना तो सॉर्ट हो गया, बट हमें जल्द से जल्द पीने का पानी और रात गुजारने की कोई कवर्ड जगह ढूंढनी पड़ेगी यार। वीर वो देखो, एक बेबी टॉर्टोइस। वहाँ देखो, स्टोन के एज पे बेचारा अकेला बैठा है। सो क्यूट ना। इसे केला खिलाएं? ऋचा उस कछुए के पास जाती है और उसे सहलाने को अपना हाथ जैसे ही बढ़ाती है, वो कछुआ उसकी उंगली काटने की कोशिश करता है। आउच! ओ माय गॉड! इससे पहले कि ऋचा रियलाइज करे कि क्या हुआ, वीर झट से आता है और अपनी पूरी ताकत से उस छोटे कछुए को लात मार के नीचे गिरा देता है और उसे और मारने के लिए आगे बढ़ता है। वीर ये क्या कर रहे हो? उसे क्यों मारा तुमने? उसने मुझे छुआ भी नहीं था बाय द वे। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर स्नैप करने की? साला, आई विश लात की जगह मैंने उससे अपने हाथों में पकड़ता और उसका गला ही मोड़ देता। कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की सोचेगा भी ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ऋचा वॉज शॉक्ड। वीर का मूड कुछ ज्यादा ही योयो हो रखा था और उसे उससे थोड़ी घबराहट होने लगी। उसने उसकी तरफ शौक होकर देखा, पर वीर ने कोई एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं समझा और बस आगे चलने लगा। यार अभी क्लाउड छटे नहीं है, पता है? इट कैन रेन अगेन। इन घनी झाड़ियों से रास्ता निकालना इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क। हमें चलना चाहिए ऋचा। चलते चलते अब कुछ घंटे गुजर चुके हैं। दोनों के बीच का माहौल अभी भी काफी टेंशन से भरा हुआ है। ऋचा अब भी दिल से किसी मिरेकल के लिए प्रे कर रही है। वो चुपचाप अपने मन के उथल पुथल को सेटल करने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसने कुछ सुना। वीर 1 मिनट रुको प्लीज। अब क्या? अब कौन सी प्रॉब्लम आ गई है प्रिंसेस ऋचा पर? तुम किसी एग्जॉटिक वेकेशन रिजॉर्ट में नहीं हो ऋचा। जस्ट ग्रो अप। नहीं वीर और ऋचा, अगर तुम अभी भी उस बेकार से कछुए के बच्चे को लेकर अपसेट हो ना, तो प्लीज मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। आई डिड वही जो मुझे ठीक लगा। मुझे और कन्विंस करने की कोशिश प्लीज मत करो। वीर रुको तो सही। लिसन, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? ध्यान से सुनो। आई थिंक मुझे पानी की आवाज आ रही है। दोनों में उम्मीद की एक नई उमंग जागी थी और वो अपनी पूरी ताकत से उस आवाज की तरफ भागे। झाड़ पत्तियों के बीच करीब 10 मिनट दौड़ते हुए वो एक छोटे से झरने के पास निकल आए। Oh my God, ऋचा, you did it यार! You fucking did it! तुमने पानी ढूंढ लिया। Oh God, I feel like kissing you right now. मेरा मतलब अरे बाबा चिल। आई नो व्हाट यू मीन। इट्स ओके। अभी चलो, लेट्स डाइव। पानी मिलने की खुशी में ऋचा अपने पहले की टेंशन को भूल सी गई। पॉन्ड में पानी का मजा लेते हुए वो थोड़ी स्लिप हुई और रिफ्लेक्स में उसने वीर की तरफ हाथ बढ़ाया। आउच! तब वीर ने उसे बड़ी जोर से अपने पास खींच लिया। उसके इतने करीब आके ऋचा 1 सेकंड के लिए चौंक सी गई। ऋचा वीर के इतने पहले करीब आई नहीं थी। वीर की आंखों में ऋचा ने एक अजीब सा लुक देखा, जैसे वो किसी स्ट्रेंजर की आंखों में देख रही हो। डोंट वरी, आई वोंट किस यू फॉर नाउ। ऋचा ने वीर के कमेंट को इग्नोर किया और स्विम करने के बहाने वीर से दूर पानी में चली गई। वीर पानी से निकलकर साइड में बैठा है और अपने बैग से कैमरा निकालता है। वो ऋचा की फोटोज लेने लगता है और ऋचा भी पोस्ट करने लगती है। थोड़े टाइम के बाद वीर कैमरा में पिक्स चेक करने लगता है। मुझे पता है ये पिक्चर्स कभी भी प्रोजेक्ट में यूज नहीं होंगे, बट ऋचा के इतने कैजुअल पिक्स लेने का मौका मैं नहीं छोड़ने वाला। उफ, शी इज लुकिंग टू गुड।
वीर ऋचा की फोटोज देखने में इतना मगन है कि वो रियलाइज भी नहीं करता है कि ऋचा किसी खतरे में है। वीर, वीर, बचाओ मुझे, मेरे पाँव में क्रैम्प आ गया है। I can't swim. Please help. Veer, can you listen? थोड़ी देर और होती है और वीर अपने कैमरे से नजर उठाता है और ऋचा को कहीं ना देखकर घबरा जाता है। ऋचा, कहाँ हो? अब कहाँ चली गई ये? हाउ इररिस्पॉन्सिबल ऑफ हर। ऐसे ही कहीं भी गायब हो जाती है ये। ऋचा! यहाँ वहां देखने के बाद उसकी नजर लेक पे जाती है तो उसे ऋचा की स्कार्फ फ्लोट होती हुई नजर आती है। इसे देखकर वो घबरा जाता है। ये क्या? ऋचा का स्कार्फ है यहाँ पे। ऋचा कहाँ गई फिर? पानी बिल्कुल साफ होता है क्योंकि वाटरफॉल ज्यादा गहरा भी नहीं है, इसलिए वीर आराम से ऋचा को पानी के नीचे देख पा रहा था। वो सोचे बगैर छलांग लगाता है और उसे बाहर खींच के निकालता है। उस तूफानी रात की बेहोश हुई ऋचा का फ्लैशबैक वीर के मन में आता है। ऋचा, नॉट अगेन यार। प्लीज गेट अप ऋचा, प्लीज गेट अप। वीर उसे होश में लाने के लिए उसके चेहरे को थपथपाता है। ऋचा की ऑलमोस्ट लाइफलेस बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और वो जान लेता है कि उसे सीपीआर देना पड़ेगा। ऋचा, प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक जैसे उसने टीवी पर देखा है। वीर पूरी ताकत लगाकर उसे बचाने के लिए उसके मुंह में हवा भरता है और चेस्ट कंप्रेस करता है और कुछ सेकंड के बाद ऋचा खांसते हुए होश में आती है। थैंक गॉड यार, तुम ठीक हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पता नहीं मैं क्या करता यार। वो ऋचा को कस के अपनी बाहों में भर लेता है। थोड़ा आराम से वीर, मैं यहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। पर वीर उसे छोड़ता नहीं है और कुछ और सेकंड बाद ऋचा भी उसे हक करती है। वीर ने उसके चेहरे पे बिखरे हुए बालों को हटाकर उसे सॉफ्टली होठों पे किस किया। इसके पहले ही ऋचा कुछ कह सके वो पीछे हट गया। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मुझे ऐसा 1 मिनट के लिए लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है ऋचा। ऋचा को उसकी किस बहुत डेलिकेट लगी। उसे एक किस में वीर की सारी मासूमियत, उसका डर, उसका प्यार दिख रहा था। कल की सारी बातें भूल के उसे फिर से वो पहले वाला स्वीट एंड सेंसिटिव वीर दिख रहा है। वो मुस्कुराई और बोली, वीर, सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम ग्लैड कि तुमने मुझे सही टाइम पे बचा लिया। एक बार फिर से थैंक यू। इस हसीन पल में दोनों समझ गए कि इस अजीब सी हालत में एक दूसरे का साथ कितना जरूरी है दोनों के लिए। आई थिंक यार अभी हमें जल्दी से जल्दी रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा होपफुली। ऊपर से बादल भी फिर से छाए हुए हैं यार। अगर बारिश हुई तो आज हम रात को पूरी तरह भीग जाएंगे। दोनों इस नए एहसास में मगन अपने बैग समेट कर ऊपर की ओर चलने लगे। चलते चलते काफी टाइम बीत चुका है, पर जंगल की झाड़ पत्तियों के अलावा दोनों को कुछ नहीं दिख रहा है। दोनों थके हुए जैसे हार मानने की कगार में बस चले जा रहे थे। वीर, मुझे लगता है हमें फिर से बीच की तरफ चलना चाहिए। कल रात वहीं काटी थी, आज भी हम वहाँ ठीक रहेंगे। कम से कम हम जानते तो हैं कि वो जगह सेफ है। ऋचा, क्या लगता है तुम्हें हम अंधेरा होने से पहले तक पहुंच पाएंगे बीच तक? ऋचा और वीर ने मुड़ के समंदर को देखा और फिर उनके बीच फैली हुई विशाल और घने जंगलों को। तो दोनों मन ही मन ये समझ गए कि कोई भी ऑप्शन रात को घने जंगल के बीच में फंसने से बेहतर होगा। चलो यार, यहाँ से निकल के थोड़ा और ऊपर चलते हैं। शायद यार वहाँ कुछ होगा केव टाइप का। प्रोबेबली हम वहाँ रात गुजार सके। 2 घंटे गुजर चुके हैं। ऋचा और वीर दोनों ही थके, भूखे और बहुत हारे हुए महसूस कर रहे हैं। ऋचा के पैरों में छाले पड़ रहे हैं और वीर भी हिम्मत बस बड़ी मुश्किल से रख पा रहा है। वीर, आई एम सो टायर्ड। अब मुझसे और नहीं चला जाएगा यार, प्लीज। ऋचा, डोंट डू दिस नाउ। मैं भी थका हूँ यार, बट वी हैव टू कीप मूविंग। यहाँ इस जंगल में हम कैसे रह सकते हैं यार? बस कीप द फेथ, कुछ तो होगा यार। चलो चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से। अब पूरी रात हो चुकी है। घने से जंगल में दोनों ऑलमोस्ट अंधों की तरह अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी रोशनी चांद से मिल रही है, वही सहारा है दोनों का। इतने में वीर ऋचा को कुछ दिखाता है। अरे ऋचा, वो देख सामने। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके सामने एक टूटा हुआ और बर्बाद लाइट हाउस जैसा कुछ बचा स्ट्रक्चर है।
पर उनके लिए इस वक्त वो किसी ताजमहल से कम नहीं। थैंक यू गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे रिचा, मेरा नाम गॉड नहीं वीर है, ओके? मतलब जस्ट सो यू रिमेम्बर। दोनों एक नई एनर्जी से उस टूटे हुए लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं। अरे यहाँ ना दरवाजा है ना कोई लाइट। अरे कम से कम सर पे छत तो है यार, और देखो चांदनी से कितनी लाइट आ रही है अंदर, और यहाँ से अनबीटेबल सी व्यू है यार। रिचा इस पे स्माइल करती है और समंदर की तरफ देखने लगती है। सच में वीर, यहाँ का नज़ारा तो अद्भुत है। ये रात तो इतना सुंदर है, तो सोचो दिन के उजाले में कितना अच्छा दिखेगा। वीर अपने बैग में से थोड़े बचे हुए बनानास निकालता है। आई नो यार कि हम सुबह से यही खा रहे हैं, बट होपफुली कल कोई अल्टरनेट मिल जाएगा। कोई बात नहीं वीर, ये बनानास अभी वर्ल्ड का सबसे टेस्टी खाना है। दोनों अपने बैग सर के नीचे रख के सोने की तैयारी कर रहे हैं जब वीर रिचा के बहुत करीब आके लेट जाता है। रिचा इससे सरप्राइज होती है। उसे वीर की इस करीबी से थोड़ी अनकंफर्टेबलनेस होने लगती है। उस एहसास को थोड़ा बहुत मिटाने के लिए वो कहती है, वीर कुछ चाहिए था तुम्हें? रिचा प्लीज अभी कुछ मत बोलना, ओके? मैं बहुत थका हुआ हूँ और मेरे पिल्स भी नहीं है मेरे पास। आई जस्ट नीड सम कंफर्ट राइट नाउ। इज दैट टू मच टू आस्क? रिचा को ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। एक तरफ से वो वीर की बात समझ सकती है, पर जिस तरह से वीर ने उसे पकड़ा हुआ है वो सेफ की जगह बहुत ही अनसेफ फील कर रही थी। इस फीलिंग को थकान समझकर वो कुछ बोले बिना बस करवट बदलकर वीर की जकड़ में नींद का इंतजार करती है। कितना टाइम गुजरा इसका अंदाजा लगा पाना मुमकिन था रिचा के लिए, पर अचानक उसकी नींद टूटी। उसे ये महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है और उसे उठना चाहिए। अंधेरे में उसकी आंखें जैसे ही थोड़ी बहुत देख पाई, उसने देखा कि वीर सामने खिड़की के नीचे क्राउच होकर बैठा हुआ है, बिल्कुल जैसे किसी से छुप के बैठा हो। रिचा के अंदर डर की एक लहर दौड़ी। वीर, क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? वीर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जैसे उसकी बात ही ना सुनी हो। रिचा अब डरी हुई है। उसे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब सच है या कोई इसका नाइटमेयर। वीर, प्लीज टेल मी व्हाट इज गोइंग ऑन, प्लीज। वीर का जवाब सुन के रिचा के रोंगटे खड़े हो गए। वो धीरे से रिचा की तरफ मुड़ा। वो डर से कांप रहा है। बड़ी बड़ी आंखें खोलकर उसने अजीब सी आवाज में बोला, रिचा, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई और भी है? वीर, ये तुम क्या कह रहे हो? कौन है यहाँ? एक मिनट, क्या वो हमारी हेल्प कर सकता है? वीर कुछ नहीं कहता है, बस रिचा की तरफ अपनी बड़ी लाल आंखें फाड़ कर देख रहा है। रिचा उसकी तरफ क्रॉल करते हुए गई। वीर कुछ तो बोलो, कौन है यहाँ? रुको मैं देखती हूँ। वो यहाँ आया है तो शायद यहाँ से निकलने का रास्ता भी तो जानता होगा। उठो मत, वो देख लेगा तुम्हें। देख लेगा मतलब? देखा तो क्या, वो हमें यहाँ से निकालने में हेल्प करेगा ना, समझो तो। वो किसी की हेल्प नहीं करेगा रिचा, वो हेल्प करने नहीं आया है यहाँ पे। ये कह के वीर बड़ी जोर से कांपने लगा। रिचा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ वो चिल्ला के उस तीसरे आदमी को बुलाना चाहती थी, मदद मांगना चाहती थी, पर वीर का डरा हुआ चेहरा और कांपता हुआ बदन देखकर वो चुप हो गई। उसने वीर को अपनी बाहों में ले लिया और दोनों वहीं खिड़की के नीचे सुबह होने तक बैठे रहे। रिचा की जब आंख खुली तो उसने अपने आप को अकेला पाया। रात को डरा हुआ वीर कहीं नहीं था। फेयरिंग द वर्स्ट, रिचा झट से उठी और लाइट हाउस के बाहर गई। वीर, कहाँ हो तुम? हेलो वीर। उसे वीर तो नहीं दिखा, बट उसका कैमरा वहीं पड़ा था। कैमरा तो यहीं पर है इसका। वीर इसे छोड़कर कहीं नहीं जाता है, वो भी आसपास ही कहीं होगा पक्का। कुछ देर तक जब वीर नहीं लौटा तो रिचा थोड़ी बेचैन होने लगी, और तब उसका ध्यान वीर के कैमरे पे गया। उसने कल के लिए हुए फोटोज देखने का सोचा। देखूं तो जरा मैं वाटरफॉल में मॉडलिंग कैसी कर लेती हूँ। रिचा कैमरे के फोटोज को एक एक करके देखने लगी। नॉट बैड मिस्टर वीर, आई एक्चुअली लुक गुड इन सम ऑफ देम। वीर ने कितने अच्छे पिक्चर्स लिए हैं। सच में यार, ये तो हुनर है उसमें, मानना पड़ेगा। देखते देखते रिचा के सामने कुछ ऐसी पिक्स आई जिन्हें देखकर उसकी मुस्कान गायब हो गई। What the fuck, ये क्या है? I don't remember him taking these. Oh my God! I can't believe this. रिचा ने देखा कि उसके वाटरफॉल पिक के बाद बहुत सारे ऐसे पिक्स भी थे जहां वो पानी से निकलने के बाद अपने आप को सुखा रही है। कई फोटोज में उसका बदन कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। उन्हें देखकर रिचा फेल्ट वेरी वायलेटेड। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वीर ऐसी घटिया हरकत करेगा। गुस्से से जब वो आगे देखने लगी तो और भी चौंक जाती है। ये क्या? ये सब कब लिया उसने? मैं इतनी गहरी नींद में तो नहीं सो रही थी।
एक तो मैंने उसे कंफर्ट करने के लिए हक किया और उसने मेरी परमिशन के बिना ऐसी मेरे पिक्स ली। ही शुड बेटर हैव एन एक्सप्लेनेशन। गुड मॉर्निंग रिचा, ये देखो मैं ब्रेकफास्ट लाया हूँ, बनाना, और ये रिचा स्पेशल नारियल पानी जो मैंने खुद पेड़ों से तोड़ा है। रिचा कुछ समझ नहीं पाई। कल के डरे हुए वीर और आज के इस हैप्पी गो लकी वीर में 180 डिग्री बदलाव उसे थोड़ा कंफ्यूज और बहुत गुस्सा कर रहा था। What the hell, वीर? तुम्हें हो क्या गया है? रिचा वीर को एक जोर का थप्पड़ लगाती है। वीर के हाथ से लाए हुए फल गिर जाते हैं। तुम समझते क्या हो खुद को वीर? कभी भी कुछ भी करोगे, जो मन आएगा वो करोगे, कुछ भी बोलोगे और मैं चुपचाप सुनती रहूं बस। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या बताओ तो तुम? ये क्या पिक्स है मेरे? हाउ डेयर यू टेक सच पिक्चर्स ऑफ माइन? तुम ऐसी घटिया हरकत करोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और अब ब्रेकफास्ट तो तुम ऐसे ला रहे हो जैसे कि नथिंग हैज हैपेंड। रिचा, आई नो कि आई ओwe यू एन एक्सप्लेनेशन लास्ट नाइट के लिए। प्लीज बिलीव मी, मैं सब समझता हूँ, बट अभी कुछ खा लो यार। रिचा उसे माफ करने के बिल्कुल मूड में नहीं थी, पर वो यकीन करना चाहती थी कि उसकी वजह जायज होगी, इसलिए वो एक और मौका देती है उसे अपनी सफाई देने का। ओके वीर, अब ब्रेकफास्ट हो गया। नाउ डू यू वांट टू एक्सप्लेन व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन प्लीज? मेरी परमिशन के बगैर मेरी पिक्स क्यों ली तुमने, और वो भी ऐसी? और वो कल रात को क्या था? वो आदमी कौन था और तुम उसे कैसे जानते थे? और तुम इतने डरे हुए क्यों थे? बताता हूँ, सब बताता हूँ, बट यू हैव टू प्रॉमिस कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करोगी। रिचा प्लीज अंडरस्टैंड कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं मेरे बारे में जो तुम नहीं जानती हो, और ये भी सच है कि आई वुड नेवर डू एनीथिंग टू हार्म यू यार, एज लॉन्ग एज आई कैन हेल्प इट। हार्म मी? व्हाट बुलशिट! व्हाई वुड यू हार्म मी वीर? ये तुम क्या कह रहे हो? कुछ भी यार, स्टॉप बीइंग वियर्ड। यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग टू स्केयर मी नाउ। दोनों के बीच बहुत तनाव है। रिचा बहुत डरी हुई है और वीर भी डरा हुआ है, ये सोच के कि सब कुछ जानने के बाद रिचा क्या कहेगी। पर अब वो अपने सच को और छुपा नहीं सकता, तो दिल पे पत्थर रख के वो रिचा को सब बताना शुरू करता है। रिचा, कल रात जो हमारे साथ था ना वो आदमी अच्छा नहीं है। उसका दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ है। यू कैन कॉल हिम अ साइकोपैथ इवन। मैं उसे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, बिकॉज ही इज एवरीथिंग आई एम नॉट। वीर, ये बात को घुमा क्यों रहे हो तुम? आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। कौन है ये और तुम उसे कैसे जानते हो? कैसे पता है तुम्हें कि वो बुरा है या डेंजरस? कैन यू प्लीज टेल मी समथिंग क्लियरली? क्योंकि वो आदमी मैं ही हूँ।